कल हमारी कंप्लीट हो गई थी 10th बी, आज हम करेंगे 10th सी। ठीक है, 10th सी करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हमने अभी तक क्या क्या किया है। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारी चीज़ें आई है, सीपी आया है। पहले शुरुआत कहाँ से होती है? सीपी से। सीपी क्या होता है? जितने में हम सामान हमें पड़ता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। सीपी में गेन प्लस होता है एसपी बन जाता है, या लॉस माइनस होता है एसपी बन जाता है। ठीक है, चलो, यानी कि एसपी एक ऐसी चीज़ है जिसमें या तो गेन जुड़ा हुआ है, लॉस घटा हुआ है ना। एसपी में क्या होता है? एसपी एक ऐसी वैल्यू है जिसमें या तो गेन प्लस हुआ है, या तो गेन हुआ एसपी में, ठीक है, या लॉस माइनस हुआ है। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट था हमारा, है ना। एसपी एक ऐसी भी चीज है जिसमें से डिस्काउंट माइनस हुआ है। एसपी कब बनता है? या तो गेन प्लस हो जाए, ठीक है, या लॉस माइनस हो जाए, तब एसपी बनता है। या दूसरी तरह से अगर एमपी के हिसाब से देखो, एमपी में से अगर डिस्काउंट माइनस हो जाए तब एसपी बनता है। सीपी तो नहीं बनता है ऐसे के, सीपी तो नॉर्मल वैल्यू होती है एक, है ना। ऐसे ही एमपी भी एक नॉर्मल वैल्यू होती है। एमपी में क्या होता है? एमपी में कुछ भी नहीं होता, ना कुछ जुड़ा हुआ होता, ना कुछ घटा हुआ होता। ठीक है, एमपी में से घटाया जाता है बाद में, है ना। एसपी में से तो नहीं घटाया जाता कुछ, है ना। देखो अब ध्यान से देखना, अभी तक हमने पढ़ा सीपी, सीपी, ठीक है। सीपी में हमने प्लस किया क्या? गेन, या माइनस किया हमने लॉस। ठीक है, तो क्या बन गया उससे? उससे बन गया हमारा एसपी। क्या बन गया? एसपी बन गया। अब एसपी में हमने क्या प्लस किया? डिस्काउंट, उससे क्या बना हमारा? एमपी बन गया। क्या बन गया? एमपी बन गया। अब सीपी से पहले भी एक वैल्यू होती है। अब ये जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, ये वो है। फर्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ तक आया सीपी प्लस गेन, सीपी माइनस लॉस, एसपी। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में क्या आया? सीपी प्लस डिस्काउंट इक्वल्स टू एमपी, या एमपी माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू एसपी। अब मैंने एक रिलेशन बताया था आपको, एमपी का रिलेशन होता है डिस्काउंट से, और सीपी का रिलेशन होता है गेन से और लॉस से। ठीक है, इससे पहले क्या होता है? सीपी से पहले होता है हमारा लिस्ट प्राइस, ये था कॉस्ट प्राइस। इससे पहले क्या होता है? लिस्ट प्राइस प्लस टैक्स इक्वल्स टू सीपी। ठीक है, ये जो सीपी होता है ना, ये भी एक जुड़ा हुआ चीज है। किसकी जुड़ी हुई चीज है ये? एलपी प्लस टैक्स इक्वल्स टू सीपी होता है। सीपी भी एक क्या है? कंबाइंड चीज हो गई। अब सीपी में भी दो चीज जुड़ी हुई है, क्या क्या? एक तो लिस्ट प्राइस और एक टैक्स। ठीक है, एसपी में क्या क्या जुड़ा होता है? एसपी में क्या क्या जुड़ा हुआ होता है? एसपी में सीपी प्लस गेन जुड़ा हुआ होता है, या इस तरह से कहो एलपी प्लस टैक्स प्लस गेन इक्वल्स टू एसपी, एलपी प्लस टैक्स माइनस लॉस इक्वल्स टू एसपी। ठीक है, इस तरह से होता है, प्लस डिस्काउंट इक्वल्स टू एमपी। ये पूरी सीरीज है हमारी। अब मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको, मैं दोबारा फॉर्मूले भी यूज कराता हूँ आपके। सबसे पहले मैंने आपको बताया गेन वाला फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था? गेन मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाई गेन परसेंट। ठीक है, यहीं पर गेन की जगह क्या हो सकता है? लॉस मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाई लॉस परसेंट। ठीक है, ये हो सकता है। ये तो था गेन और लॉस का फॉर्मूला है। ये किससे रिलेट करते हैं? सीपी से। अब डिस्काउंट का फॉर्मूला है, क्या है? डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू एमपी मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अब आगे टैक्स की बारी है। टैक्स मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू क्या? एलपी, एलपी मल्टीप्लाई टैक्स परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हो गए हमारे कुछ। ठीक है, ये फॉर्मूले कौन से हैं हमारे पास? क्या हो? सीपीओ गेन परसेंट हो, गेन निकाल लेंगे। सीपीओ गेन हो, गेन परसेंट निकाल लेंगे। सीपीओ लॉस परसेंट हो, लॉस निकाल लेंगे। सीपीओ लॉस हो, लॉस परसेंट निकाल लेंगे। एमपी हो,
डिस्काउंट परसेंट और डिस्काउंट निकाल लेंगे, एमपी हो डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे, एलपी हो टैक्स परसेंट और टैक्स निकाल लेंगे, एलपी हो टैक्स और टैक्स परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। बट मैंने सब में एक बात बोली आपको जो कॉमन है, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास सीपी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीपी हो तब ये फॉर्मूला लगेगा, सीपी हो तब ये फॉर्मूला लगेगा, एमपी हो तो ये वाला, एमपी हो तब लगेगा ये फॉर्मूला, एमपी अगर नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ऐसे ही एलपी अगर हमारे पास है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब बात होती है जब हमारे पास सीपी या एमपी या एलपी ना हो तब कौन से फॉर्मूला लेंगे। मैंने सीपी वाला फॉर्मूला बताया था आपको, ये याद रखना, सीपी का एसपी वाला फॉर्मूला। अगर हमारे पास सीपी ना हो एसपी हो तो कब क्या फॉर्मूला लगता है, 100/100 प्लस गेन माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई एसपी। ठीक है, क्यों, एसपी क्या होता है, एसपी एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें सीपी में या तो गेन प्लस होके बनी या लॉस माइनस होके बनी। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, इसके बाद एमपी में भी यही फॉर्मूला लगता है। कब लगता है ये, जब हमारे पास एमपी ना हो, 100/100। एमपी में तो डिस्काउंट माइनस होता है प्लस होता है, माइनस होता है तो माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई क्या, एसपी। क्यों एसपी, क्यों, क्योंकि एमपी में से डिस्काउंट माइनस होके क्या बनता है, एसपी बनता है, इसलिए एसपी की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एलपी। अगर हमारे पास एलपी ना हो तो भी ये फॉर्मूला रहेगा 100/100। एलपी में टैक्स प्लस होता है माइनस होता है, प्लस, तो प्लस टैक्स परसेंट मल्टीप्लाई, एलपी में टैक्स प्लस हो गया क्या बनता है, सीपी, तो सीपी की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर। आई बात समझ में। सीपी में गेन प्लस हो गया क्या बनता है, एसपी, तो एसपी की मल्टीप्लाई होगी। सीपी में से लॉस माइनस हो गया क्या बनता है, एसपी, तो भी एसपी की मल्टीप्लाई। एमपी में से डिस्काउंट माइनस हो गया क्या बनता है, एसपी, और एलपी में से टैक्स प्लस हो गया क्या बनता है, सीपी। ये हमारा आगे तक हो गया। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन करते हैं। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है, 3 तरह के क्वेश्चन है। मैं तीनों तरह के क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, एक्सरसाइज आप आराम से कर लोगे। फिर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें द लिस्ट प्राइस, एलपी दिया है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, एलपी। एलपी कितना दिया है इन्होंने, एलपी दिया है हमारा 14,650। कितना है, 14,650 रुपीज़ है एलपी। दूसरी चीज़ क्या दी है, टैक्स परसेंट। टैक्स परसेंट, सेल टैक्स बोला है उन्होंने, सेल टैक्स बोले या वेट बोले, बात एक ही है। ठीक है, टैक्स परसेंट कितना है, 6%। एलपी है ना, और टैक्स परसेंट भी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा, ये वाला। टैक्स परसेंट है तो हम क्या निकाल लेंगे, टैक्स निकाल लेंगे, जो मैंने बताया था। एलपी है टैक्स परसेंट है तो टैक्स निकाल लेंगे, एलपी है टैक्स है तो टैक्स परसेंट निकालेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे टैक्स। टैक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, एलपी मल्टीप्लाई टैक्स परसेंट अपॉन 100। तो एलपी कितना है, 14,650 मल्टीप्लाई 6/100। 10 से 10 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 से इसको कट करते हैं, 5 2 जा 14। ठीक है, 5 5 जा, सॉरी 5 9 जा 45, और 5 3 जा 15। ये आ गया 293 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 और 2 879 रुपीज़ क्या हो गया, टैक्स हो गया। तो सीपी क्या होता है हमारा, सीपी क्या होता है, एलपी में टैक्स प्लस होके सीपी बन जाता है 50 प्लस 879। ठीक है, तो 9 2 5 1 4 1 5 सॉरी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सीपी हो गया। आई बात समझ में। सेकंड क्वेश्चन आपका ऐसा ही है, बस उसमें पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है, 4-5 चीज़ें दी हुई है, सबका अलग अलग करके एक साथ जोड़ के हमें बिल का प्राइस बताना है। ठीक है, बिल में क्या क्या होगा, लिस्ट प्राइस होगा। जब हम किसी दुकान पे कोई सामान खरीदने जाते हैं ना, तो क्या होता है वहाँ पर,
उसके अंदर एक तो लिस्ट प्राइस होता है और एक टैक्स होता है। लिस्ट प्राइस क्या होता है? सपोज दैट कोई चीज़ खरीदी हमने 7,000 रुपये की, ठीक है, तो वो हमें 7,000 रुपये की नहीं मिलती, उसमें वैट ऐड हो जाता है या टैक्स ऐड हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद जाके हमें मिलती है। जैसे रेफ्रिजरेटर खरीदा, रेफ्रिजरेटर का लिस्ट प्राइस दिखाया उन्होंने 14,650 रुपये, ठीक है, प्लस टैक्स बाद में बताते हैं कि वो भाई इतना इस पर टैक्स भी लगेगा, ठीक है, तब जाके हमें सीपी पड़ता है, सीपी यानी कि जितने का हमें पड़ता है, ठीक है। ऐसे पूरी उन्होंने लिस्ट दी हुई है, कितने हैं 1 2 3 4 चीज़ें हैं, सबकी लिस्ट प्राइस भी है हमारे पे, परसेंटेज भी है, सीपी निकालेंगे सबकी और सबको जोड़ के लिस्ट वो बना देंगे बिल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? तन्वी बोट ए वॉच फॉर 1980 इंक्लूडिंग वेट ऑफ 10%। तन्वी ने एक वॉच खरीदी, कितने की? 1960 रुपए की, यानी उसने खरीद ली। अब जब वो वॉच घर खरीद के लाई, क्या उस वॉच के पैसों में टैक्स नहीं होगा? टैक्स तो सब चीज़ में होता है। तो जब वो घर खरीद के लिए आई तो उसे कितने की पड़ी? 1980 की। तो ये क्या है? पड़ी मतलब सीपी। क्या है हमारे पास? सीपी कितना है? 1980 रुपीज़ क्या है? सीपी है हमारे पास। वेट कितना है? वेट परसेंट कितना है? 10% है। कितना है? 10%। अब देखो ये जो 1980 है, इनमें टैक्स है ना 10%। क्या है इसमें? टैक्स 10% टैक्स है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? सीपी और वेट वाला कोई फॉर्मूला है? नहीं है। क्या निकालना है हमें? देखो वो पूछ क्या रहा है, वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉच। एलपी निकालना है। एलपी का फॉर्मूला कहाँ है? ये रहा। एलपी का फॉर्मूला ये रहा। तो एलपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई सीपी 980, ठीक है। तो एलपी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 110 मल्टीप्लाई 1980। इस एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कट हो जाएगी, 1918। तो एक्चुअल में वो 1800 रुपीज़ की थी। कितने की थी? 1800 रुपीज़ की थी एक्चुअल में, ठीक है। 1800 रुपीज़ की वो एक्चुअल में थी। पड़ी किसने की उसे? 1980 थी, यानी कि 180 रुपीज़ क्या दिया उसने? उस पर टैक्स दिया। आगे बात समझ में? ये था सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें क्या होगा? सीपी होगा हमारे पास, वेट होगा, ठीक है, और क्या निकालना है? एलपी। जो सीपी होता है उसमें वेट पहले से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये क्या है? ये 100% नहीं है, ये 110% है, क्योंकि 10% इसमें जुड़ चुका। अगर हम इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं ना कि उसमें टैक्स जुड़ चुका, कोई चीज़ है जिसमें 15% टैक्स जुड़ चुका, तो उस चीज़ की वैल्यू कितनी होगी? कितने परसेंट हो जाती है वो 115% हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी में 10% जुड़ गया तो 110% हो गया, किसी में 15% जुड़ गया तो 115% हो गया। इसीलिए 110 से डिवाइड किया इसको और 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो मोहित बॉट ए शर्ट ऑफ 1337.50 इंक्लूडिंग वेट 7%, सेम ऐसा ही है। फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है करुणा बॉट 10 ग्राम ऑफ गोल्ड ऑफ फॉर 15,756 इंक्लूडिंग वेट एट 1%, व्हाट इज द रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम? ये भी वही है। मोहिनी परचेज ए कंप्यूटर 37,960 इंक्लूडिंग वेट एट 4%, उसमें भी वेट जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। What is the original price of the computer? सजल परचेज सम कार पार्ट्स ऑफ 20,776 इंक्लूडिंग वेट ऑफ 12%, इसमें भी सीधा फॉर्मूला लगाना है यही, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द सेल प्राइस ऑफ ए टीवी टैक्स इंक्लूडिंग वेट 27,000 इफ द वेट इज चार्ज 8%, द लिस्ट प्राइस, व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? लिस्ट प्राइस पूछा है, इसमें भी यही है, बिल्कुल सीपी दिया है और वेट उसमें पहले से ही जुड़ा हुआ है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 अब हमारा थोड़ा सा अलग है। ये लास्ट 3 क्वेश्चन सेम है, मैं लास्ट के 3 क्वेश्चन कराता हूँ। मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखना है इसे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए कार इंक्लूडिंग वेट 3,82,500 इंक्लूडिंग वेट, उसमें जुड़ा हुआ है यानी कि टैक्स। अब टैक्स जुड़ के क्या बनता है? सीपी। इसने सीपी दिया, कितना है? 3,82,500 रुपीज़,
ठीक है। इफ द बेसिक प्राइस ऑफ द कार बी 3,40,000, बेसिक प्राइस भी दिया नहीं, ओरिजिनल प्राइस भी दिया है, कितना है 3,40,000, यानी कि लिस्ट प्राइस भी है कितना 3,40,000, ठीक है। CP भी है और हमारे पे LP भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्या पूछा है इसने, फाइंड द रेट ऑफ वेट, वेट की परसेंटेज निकालनी है, इसकी परसेंट है, वेट परसेंट इससे निकलता है, टैक्स परसेंट, वेट परसेंट का ही ये टैक्स परसेंट का, ये सेल टैक्स परसेंट का है, टैक्स परसेंट इससे निकलेगा। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, टैक्स चाहिए और LP चाहिए। LP हमारे पास है, टैक्स नहीं है, टैक्स कैसे निकलेगा, CP में से LP माइनस कर देंगे, टैक्स आ जाएगा, जो इनका डिफरेंस होगा वो टैक्स ही तो होगा। चलो टैक्स निकाल लेते हैं, टैक्स कितना आएगा 3,82,500 माइनस 3,40,000, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 42,500 रुपीज़, ये क्या आ गया हमारा, टैक्स आ गया। हमारे पास टैक्स भी है, LP भी है, तो टैक्स परसेंट निकाल सकते हैं। टैक्स परसेंट का फॉर्मूला क्या है, टैक्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन LP 3,40,000, ठीक है। इनको कट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, कट हो गए। 34 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 14 34 हाँ 17 से कट हो जाएंगे, 17 2 जा 70 से 2 जा 34, 8 बचेगा, 8 और 5 85, 17 5 से 85, क्या आ गया 25, तो ये आ गया 25/2, यानी कि 12 होल 1/2%। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। बाकी जो 2 क्वेश्चन है 9 और 10 वो भी ऐसे ही करना है। एक्सरसाइज के आपका ये चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। इन फॉर्मूलाज को अच्छे से समझिए, ठीक है, इनका यूज़ क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज अगर आपके सभी याद हैं तो आप पूरे चैप्टर को ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका चैप्टर 10 जो कंप्लीट हो गया है। किस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो किसी बच्चे को, ठीक है, तो मैं कल इसकी सॉल्यूशन भेज दूंगा सारे, उसमें से चेक करना आप, ठीक है। अगर उनमें भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको, ठीक है, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करना, ठीक है।